Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today we will take the doubt class of your chapter number 7 triangles. तो बेटा जितनी भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, पूछ डालो एक एक करके, बट वन एट ए टाइम, है ना। हो सकता है कि जो डाउट आप पूछो वो जैसे आपने कोई डाउट किसी और बच्चे ने डाउट पूछी तो हो सकता है ना आपकी भी डाउट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना। हो सकता है कॉमन डाउट भी हो। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोलो 7 पॉइंट, चलो बोलते जाओ 7 पॉइंट। बोलो पेज नंबर, बोलो 7.1 पेज नंबर बोलो। 123। एक मिनट, अब 123 बोल दिया इन्होंने। हाँ 123। ऐसे अगर बोलते रहोगे तो ना किसी का सॉल्व होगा। बोल दिया तो बोलो भाई। 123 पेज में अपन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, अब देखो, अगर आप चाहो कि पहले की तरह पूरा सॉल्व करेंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं, शॉर्ट में चलेगा सब, है ना। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो हर एक क्वेश्चन का वीडियो है, हर एक क्वेश्चन का आप जाके बैक में जाके देख सकते हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट खोल के बताया गया है ना। अभी अपन शॉर्ट में समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यही वाला है ना। ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. In which AB is equals to AC. Isosceles triangle क्या होता है? ऐसा होता है। A B C क्या कह रहा है? ए बी और ए सी बराबर हैं। आगे साइड बी ए को प्रोड्यूस कर दिया, बी ए ऊपर प्रोड्यूस होगी, हो गई। और कहां तक प्रोड्यूस करना है? डी तक करना है। इस तरीके से प्रोड्यूस करो कि ए डी और ए बी भी बराबर है, यानी जितना ए डी है उतना ही ए बी हो आगे। तो मान लो इसको मैंने बी पॉइंट मार्क कर दिया, तो अब ये ए डी और ये ए बी, सॉरी डी है वहां पे, बी नहीं है, मैंने उसको डी मार्क कर दिया। तो अब ये ए डी और नीचे ए बी, ये दोनों बराबर हैं। और ये ए बी ए सी के बराबर थे, तो कुल मिला के ये तीनों बराबर हो गए। कौन कौन से? ए बी ए सी ए डी। आगे क्या कर रहा है? प्रूव करना है कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल, बी सी डी एक राइट एंगल है। बी सी और सी से डी को मिलाओ, तो ये जो बी सी डी एक एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बनता है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले नहीं आया? आ गया, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे इसको राइट एंगल है ये? हम पहले ये लेते हैं कि यार ये ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। ये टोटल एक्सरसाइज मेरे हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल की थी, है ना, 7.2। तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। ए बी के सामने वाला एंगल ये होगा, इस एबीसी ट्रायंगल में देखना बस, है ना। और ए सी के सामने वाला एंगल एबीसी होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में भी दो साइड्स बराबर हैं, ये और ये, तो उसके सामने वाला एंगल ये होगा, इसको डबल मार्क कर देते हैं। और इसके सामने वाला एंगल ये होगा, इसको भी दिख नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि इसको सिंगल मार्क कर दिया ना। अब अगर उसको भी सिंगल मार्क कर दें तो फिर चारों बराबर शो होते हैं आपको। जैसे मैंने मान लो कि 4 लोग हैं हमारे पास, मुझे 2 लोगों को बराबर करना है, 2 लोगों को बराबर करना है, तो इन दोनों को मैंने एक एक मार्क दे दिया, इससे पता चल रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब बचे हुए जो 2 हैं उनको तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक एक ही मार्क कर दूं तो उससे तो क्या प्रूव हो जाएगा कि चारों ही बराबर हैं, तो उनको अलग कुछ करना पड़ेगा। तो अलग कुछ करने के लिए उनको डबल डबल मार्क कर दिया। ठीक है, हाँ। अब आप कहना चाह रहे हो इसमें वैसे चारों ही बराबर निकलेंगे क्या? नहीं, इस पे तो नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे क्या कह रहा है। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब इस ट्राइंगल को इस एंगल को निकालने के लिए, एंगल सी को निकालने के लिए क्या करोगे? 180 में से इसको और उसको माइनस करोगे। भाई चारों एंगलों का, इन तीनों एंगलों का सम 180 आएगा। मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करते हैं फिर से, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर क्या कट रहा है कोना। फिर से देखो, कुल मिला के कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन चुका है ना, कंस्ट्रक्शन करने के बाद। यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। ये ए बी ए सी ए डी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। उस कारण से ये और ये एंगल बराबर हो गए, और ये वाला एंगल उस एंगल के बराबर हो गए। हाँ हाँ, उसको डैश डैश में करना है। नहीं, डैश डैश में नहीं करना है, नहीं उसको डैश। देखो डैश डैश में हम क्या करते हैं? डैश डैश में हम वो करते हैं जो उसने हमको करने के लिए नहीं कहा है, हम हमारी मर्जी से एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको बोलते हैं।
ये तो उसने खुद ने कहा है ना करो, जो चीज उसने खुद ने कर दी, करने को कह दी, उसको हम डैश डैश में नहीं करेंगे, उसको हम फुल में करेंगे। तो ये डैश डैश में नहीं जाएगी, ये फुल में ही जाएगी, समझे? क्लियर है ना? हाँ जी, कहाँ थे? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब इन तीन एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, देखो ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, ये एंगल नंबर 3 नीचे वाला, और ये एंगल नंबर 4। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल। एग्जाम में जब आप करोगे तो आप इसे नाम नहीं दे सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे एंगल 1 को क्या लिखोगे? ADC। एंगल 2 को क्या लिखोगे? ACD। एंगल 3 को क्या लिखोगे? ACB। और एंगल 4 को क्या लिखोगे? ABC। वो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना? अभी शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने नाम दे दिया। भाई 3-3 लेटर सब में लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इन सब का सम क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सब का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 1 और 2 दोनों बराबर है ना? 1 और 2 दोनों बराबर है, तो 1 की जगह भी 2 लिख सकते हो, और 2 की जगह तो 2 ही रहने दो। अगेन 3 एंड 4 भी बराबर है, तो 3 की जगह तो 3 रहने दो, और 4 की जगह भी 3 लिख दो। चेंजेस बेसिकली ये की है मैंने, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये चेंजेस करती है इक्वल, क्योंकि मुझे एंगल सी प्रूव करना है 90 डिग्री है। तो एंगल सी में कौन से दो एंगल मार्क हो रहे हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 तो रखना ही है, 1 और 4 को बदलना है, सबको 2 और 3 की फॉर्म में लेके जाना है। भाई आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल सी 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। एंगल सी किस किस का सम है? 2 और 3 का सम है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का ही तो सम है ये। तो ये प्रूव करना है आपको कि एंगल 2 और एंगल 3 का जोड़ 90 है। अब इस इक्वेशन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो आपको सबको 2 और 3 की फॉर्म में लेके जाना है। तो 2 और 3 को तो छेड़ो मत, ये तो वैसे भी 2 और 3 की फॉर्म में ही है। एक को क्या कर सकते हो? 2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 2 के बराबर है। और 4 को क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो, क्योंकि 4 एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। अब एक मिनट, अब इस इक्वेशन में हर चीज 2 और 3 की फॉर्म में दिख रही है ना? तो हमको सबको 2 और 3 की फॉर्म में लेके जाना था, इसलिए 1 और 4 को बदल के 2 और 3 कर दिया। ठीक है, क्या नाम है? गायत्री, क्लियर है? ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 प्लस 2 ट्वाइस एंगल 2, 3 प्लस 3 ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस या 2 एंगल 3, जैसे भी आप समझो। 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर? एंगल 2 प्लस 180 डिग्री। 2 उधर चला गया, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? यहां से हट के उधर डिवाइड हो जाएगा। कितना हो गया? 90। तो 2 प्लस 3 का सम 90 डिग्री है, और 2 प्लस 3 क्या एंगल सी तो है? 2 प्लस 3 एंगल सी है, यानी कि एंगल सी कितना हो गया? 90 डिग्री। हाँ 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 हाँ, देखो, हाँ देखो, अभी तो अपन ने 1-2 में किया है, लेकिन 1-2 में एग्जाम में तो अपन ऐसे लिखेंगे ना, ADC, एंगल ADC, 1 की जगह एंगल ADC प्लस 2 की जगह ACD। फिर अपन क्या करेंगे? अगली स्टेप में एंगल ACD को तो एंगल ACD रहने देंगे, ADC को भी क्या कर देंगे? ACD कर देंगे। वो उसकी अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल ACD हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्वाइस एंगल 2 हो गया। ये किसका? किस चीज का? भाई ये इसके बराबर है। वो तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे ना कि AB बराबर AC है, तो AB बराबर AC से अपन पहले तो ये दोनों एंगल सामने सामने के बराबर कर चुके होंगे ना, उसको इक्वेशन नंबर 1-2 कुछ भी मार्क कर चुके होंगे। तो बाद में हम रीजन डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हमने उन दोनों को बराबर लिखा है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में हमने उनको बराबर लिखा है तो फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है? और बिल्कुल ही डिटेल में देखना है तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक चीज खोल के बताई हुई है, एक बार वीडियो जरूर जाके देख लेना। आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप में शेयर किया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 7.2, इतने क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन का ये वीडियो है। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 119। एक मिनट, वन वन नाइन आ गए, बताओ। फिफ्थ, तो सब अच्छे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप लोग। फिफ्थ क्वेश्चन तो इजी है, देखो क्या कह रहा है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक मिनट, अब एक जने ने पूछ लिया है तो आप देखो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मेरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा है वो क्वेश्चन नहीं चल रहा तो मैं ध्यान ना दूं। ठीक है ना? ध्यान सबको सारे क्वेश्चन से देना है। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A
ये लाइन एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मींस ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर है। ठीक है, आगे पढ़ो। बी इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, इस पे बी कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर दिया है और उस बी से फिर दो परपेंडिकुलर बनाए, एक तो नीचे वाले आर्म पे ये दो आर्म्स हैं। अगर मैं कहूं ना जैसे ये एंगल ए है तो ये और ये एंगल ए की क्या कहलाती हैं, आर्म्स। क्या कहलाती हैं, आर्म्स, भुजाएं। ठीक है, तो एंगल ए की नीचे वाली आर्म पे, कहां गया, एंगल ए की नीचे वाली आर्म पे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एंगल ए की ऊपर वाली आर्म पे भी बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बीपी बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए की आर्म्स पर बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या नाम रख दिया, बीपी और बीक्यू। ठीक है, शो दैट, शो क्या करना है, ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ये कॉन्ग्रुएंट है ऊपर वाले ट्राइंगल एक्यूबी से। ठीक है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो बेटा, एक एंगल ये इसके बराबर है, बोलो हितेंद्र, आपने पूछा था, ये एंगल इसके बराबर है, एक एक एंगल मिल गया। एक एंगल ये भी बराबर है 90 90, दो एंगल मिल गए। और ए बी दोनों में, ए बी उसमें भी है और ए बी इसमें भी है, बट ए बी इन दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ए ए एस। ठीक है, ए ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। एक बार ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से देखो बीपी बराबर प्रूव हो जाएगा, ये बीपी बराबर बीक्यू। ठीक है, सेकंड पार्ट तो पहले पार्ट के सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समझ में नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई मुझे बताओ, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया, क्या बात समझ में नहीं आई। एक मिनट, आवाज नहीं, हाँ श्रेष्ठ बोलेगा केवल। ए क्यू पे मैंने बीपी से, बी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये वाला देखो, ये कह रहा है कि ये लाइन एल है ना, ये लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा कर रही है, इसके बीचों बीच से गुजर रही है, तो जितना ऊपर बचेगा उतना ही नीचे बचेगा, यानी ये ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल के बराबर है। तो अब ऊपर वाला एंगल उस ट्रायंगल में फॉल हो रहा है, नीचे वाला एंगल इस ट्रायंगल में फॉल हो रहा है, तो इन दो ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये कहेंगे ना मेरा ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एक एक एंगल बराबर हो गया दोनों में, हुआ नहीं हुआ। और एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, एक एंगल उसमें भी 90 डिग्री का है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गए। और एक साइड ए बी जो है इस ट्रायंगल में भी आती है और उस ट्रायंगल में भी आती है, दोनों ट्रायंगल की साइड है ये, तो एक साइड मिल गई, दो एंगल मिल गए। लेकिन ये जो साइड है, ये जो साइड है इस एंगल और इस एंगल के बीच में नहीं आती, इस एंगल और इस एंगल के बीच की साइड तो एपी है, लेकिन मैंने साइड ली है ए बी, तो बीच की साइड नहीं ली है ना, तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो जाएगी, ए एस। अगर बीच की साइड लेते तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हो जाती, जो बहुत ही रेयरली यूज होती है, अक्सर यही यूज होती है, बीच की साइड नहीं मिलती है। अगर हो जाए तो इसको भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए। हाँ हाँ, ए एस तो हमेशा सही है, ए एस तो हमेशा सही है, चाहे से बीच की साइड है चाहे से बीच की साइड नहीं है, लेकिन ए एस से वहीं सही है जहां बीच की साइड है, तो आप ए एस लिख दो तो आप हर तरह से सेफ हो, चाहे से बीच की साइड है चाहे से बीच की साइड नहीं है, क्योंकि ए एस कहता है दो एंगल और एक साइड, फर्क नहीं पड़ता साइड कौन सी हो। ए एस क्या कहता है, दो एंगल चाहिए एक साइड चाहिए, साइड कोई सी भी ले लो, तो वो साइड बीच की ले लो तो भी चलेगी, बीच की ना लो तो भी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पूछो, पीछे से पूछ रहे थे आप, पेज नंबर 120, 120, ये तो यही आ गया, ये वाला 8 वाला, देखो सारे भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहे होगा ना, जो आपको लगता है एग्जाम में आएंगे। हाँ जी, दिख रहा है सबको साफ साफ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, पानी पी लूं मैं। देखो भाई ध्यान से सब लोग, देखो ये फिगर जब मैं देखता हूं तो मुझे पहला इंप्रेशन ऐसा लगता है कि ये और ये 90 डिग्री है, ऐसा मुझे पहला इंप्रेशन मेरी यही जाता है कि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, लेकिन लगने से तो कुछ नहीं होता ना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है। एक्चुअली वो तो प्रूव करना है, दूसरा वाला राइट एंगल है, ये बात तो प्रूव करनी है, तो हमको केवल एक ही राइट एंगल की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, और इसमें राइट एंगल कहां बनाया गया है? ठीक है साहब, आगे पढ़ते हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, ये AB हाइपोटेन्यूज है, इसका M मिड पॉइंट है, तो अगर M मिड पॉइंट है तो AM और BM बराबर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C इज ज्वाइंड टू M, C को M से ज्वाइन कर दिया और आगे और प्रोड्यूस कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। पहले तो C से गाड़ी स्टार्ट करी, M तक पहुंचे, ज्वाइन हो गया, आगे और D तक प्रोड्यूस कर दिया, और कितना आगे जाना है D पे? इस तरीके से जाना है कि DM और CM बराबर हो जाए, यानी कि C से लेके M तक जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ही D से लेके M है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर हो गई, DM और CM। पहले AM और BM बराबर थे, और अब CM और DM भी आपस में बराबर हो गए। यहाँ तो कोई डाउट? आगे फिर वो D पॉइंट जहां पर भी मिला उसको B से जोड़ दिया गया, पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट D। ये तो हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन। तो एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीजें सामने आई? पहली चीज सामने आई कि ये 90 डिग्री है, दूसरी चीज सामने आई कि AM बराबर है किसके? DM के, और तीसरी चीज क्या सामने आई? CM बराबर है, मैं इसको इसलिए अलग कलर से मार्क कर रहा हूं कि CM बराबर है किसके? DM। ये तीन ही गिवन इन्फॉर्मेशन है अभी तक। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है? सबसे पहले ट्रायंगल AMC BMD के बराबर है, ओ कॉन्ग्रुएंट है या बराबर एक ही बात होती है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर ही होना ही होता है। तो AMC कहाँ है? AMC, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल? BMD, BMD इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। ये प्रूव करना है हमको। हाँ बोलो सक्षम, ये दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। हाँ वेरी गुड, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एक एंगल मिल गया। आगे DC को, एक मिनट, DC को अगर मैं ट्रांसवर्सल रखूं तो, अच्छा ट्रांसवर्सल कब रखते हैं? कब रखते हैं ट्रांसवर्सल? जब लाइंस पैरेलल हो। कहाँ गिवन है लाइंस पैरेलल है? एक्चुअली अरे ये तो गिवन ही है ना, DM इक्वल CM और AM इक्वल BM। अभी चिल्ला की तो बात कह रहे थे, जो तीन गिवन पॉइंट्स है उसमें 90 डिग्री वाला गिवन पॉइंट हटा दें तो बचे दो गिवन पॉइंट, तो यही है ना। तो इस ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, और इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल, भाई दो साइड और एक एंगल लेते हैं तो एंगल 100% बीच का ही लेना होता है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। साइड का एंगल तो आप ले ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है कहीं। तो आपने ये वाली साइड कर दी इसके बराबर, ये वाली साइड उस ट्राइंगल में जा रही है, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में जा रही है, फिर ये वाली साइड कर दी इसके बराबर, ये वाली साइड उस ट्राइंगल में जा रही है, ये वाली साइड इस ट्राइंगल में जा रही है। इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, SAS लगाते ही ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, अब ये कह रहा है कि साहब अब प्रूव करो कि ये वाला राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, जबकि वो वाला राइट एंगल गिवन है। अब हमारे पास क्या चीजें गिवन है? अभी तक हमारे पास ये चीजें गिवन है बेटा कि ये राइट एंगल है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट अब गिवन हो गई हमारे लिए कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। अभी प्रूव करके आए, तो ये अगले पार्ट के लिए गिवन पॉइंट का काम करेगा ना, कि प्रूव कर दिया अपन ने, प्रूव डबल लिख देंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, तो प्रूव करो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन है हमारे लिए सेकंड पॉइंट के लिए। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं? यहां से देखो, तो एंगल MAC विल बी इक्वल टू एंगल MBD। MAC ये वाला एंगल इक्वल टू MBD ये वाला है। बेटा ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल हैं, और अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं, अल्टरनेट एंगल एक तरीके से इक्वल आ रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं।
लाइंस पैरेलल होती हैं तो उससे अल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं। यहाँ तो अल्टरनेट एंगल वैसे ही इक्वल आ रहे हैं सीपीसीटी से, तो फिर उससे उल्टा भी तो प्रूव हो सकता है कि लाइंस पैरेलल हैं। आपने प्रूव कर दिया है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, प्रूव कर दिया। हाँ ठीक है, देखो इधर ए बी ट्रांसवर्सल ले लिया, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे, ये आपका डाउट है। ट्रांसवर्सल का मतलब बेटा ये नहीं होता है कि पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल का एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनो। ट्रांसवर्सल का मीनिंग होता है कि कोई भी लाइन जो दो लाइंस को काटे, चाहे से वो पैरेलल हो चाहे से वो नॉन पैरेलल हो। तो अभी हमको पता नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हैं, पता नहीं है, लेकिन ये लाइन दोनों को काट तो रही है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल हमेशा पैरेलल लाइंस अक्सर यूज होती है पैरेलल लाइंस के साथ, बट ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन ये है नहीं कि पैरेलल लाइंस हो तभी ट्रांसवर्सल हो। ट्रांसवर्सल लाइन इज एनी लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे वो ट्रांसवर्सल है। तो मान लिया मुझे पता नहीं है ये पैरेलल है, लेकिन ये दो को इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रांसवर्सल तो है। ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल जब इक्वल हो जाए देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। यहां तक क्लियर है ना, लाइंस पैरेलल हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीन लाइंस पे फोकस करना बस, ये दो लाइंस ये दोनों तो पैरेलल हो गई, हो गई, तो इनके हिसाब से बीसी भी तो ट्रांसवर्सल हुआ ना, ये भी तो इन दोनों लाइंस को काट रहा है, तो बीसी ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि दोनों का सम क्या होगा 180, दोनों का सम क्या होगा, इधर का कितना है तो 180 माइनस 90, उधर का भी कितना होगा 90। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं दो एंगल्स, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का जोड़ कितना होता है 180। मान लो ये 30 डिग्री है तो वो 120 होगा, सॉरी 150 होगा, सम 180 होना चाहिए। मान लो वो 60 है तो ये 120 होगा, मान लो वो 10 डिग्री है तो वो 170 होगा, वो 90 है तो वो भी, तभी तो सम 180 होगा। प्रूव हो गया भाई ये भी 90 है, पॉइंट नंबर 2 प्रूव। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। डीबीसी का है, डी बी सी, ये ट्राइंगल, और ए सी बी, ए सी। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, तो हो सकता है अच्छे से समझ नहीं आए, ये लो मैं अलग अलग कर देता हूँ। आपको वैसे एग्जाम में इमेजिन करके अलग अलग करना है, या चाहो तो रफली ड्रॉ भी कर सकते हो। ये तो है डीबीसी और वो है एसीबी। ये एंगल 90 डिग्री है और वो एंगल 90 डिग्री, अभी अभी प्रूव कर लिया। ठीक है, तो एक एक एंगल तो 90 डिग्री मिल गए, एक एक साइड कॉमन है, बीसी इसमें भी आ रही है और बीसी इसमें भी आ रही है, बीसी बीसी, ये बीसी साइड दोनों में आ रही है, एक साइड मिल गई इसके बराबर, एक एंगल मिल गया। तीसरी चीज, हाइपोटेन्यूज बराबर है दोनों में, कहां गिवन है, कर दो, नहीं किया तो अब कर दो, टीपीसीटी से प्रूव कर दो ना कि एसी बराबर बीडी है। तो एसी किस में आ रही है, एसी इसमें आ रही है और बीडी इसमें आ रही है, तो ये एसी बराबर बीडी प्रूव हो गया। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों का बीच का एंगल, तो एंगल से एंगल बराबर, तो दो साइड बराबर और दोनों साइडों के बीच का एंगल बराबर, कौन सी, एस ए एस, से ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। यहां तो कोई डाउट। लास्ट, अब यही सबसे टिपिकल लगता है बच्चों को कि सीएम, देखो बेटा सीएम जो है वो किसके बराबर है, डीएम के बराबर है। तो अगर मैं सीएम को लिखता कि ये पूरी सीडी का हाफ है, तो कोई गलत बात नहीं होती लिखने में, क्योंकि सीएम और डीएम बराबर है तो पूरी सीडी का हाफ होगा। ये बीएम किसके बराबर है, एएम के बराबर है। तो अगर मैं इस डीएम को लिखता कि बेटा आप पूरे एबी के हाफ हो, तो कोई गलत बात नहीं थी लिखने के लिए। तो अगर ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट प्रूव करने के लिए देता तो काफी आसान होता हमारे लिए, बट करा क्या उसने, सीएम को इक्वल करवा रहा है इसके, ना कि उसके, क्रॉस में। सीएम जो है वो इस AB का हाफ है, इस AB का हाफ है, ये प्रूव करना है, ना कि इस CD का हाफ। CD का हाफ तो वैसे ही प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस AC और इस CD और इस AB को ही इक्वल प्रूव कर दूं,
इस CD और इस AB को ही अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो CM जो इसका हाफ था CD का, तो उसका भी हाफ हो जाएगा। समझे? देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा ये दोनों इक्वल हैं, मैं इसका हाफ हूं, अब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं उसका भी हाफ हुआ, हुआ नहीं हुआ? मुझे प्रूव करना है कि मैं इसका हाफ हूं, लेकिन मुझे गिवन है मैं इसका हाफ हूं, तो क्यों ना मैं दोनों को बराबर प्रूव कर दूं। समझ गए? तो मेरा पहला काम क्या हो गया, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए इन दोनों को बराबर प्रूव करना, और ये बड़ी आसानी से बराबर प्रूव हो जाएंगे। कहां से? कहां से? कौन सी वाली सीपीसीटी से? थर्ड की सीपीसीटी से। कहां आ रहा है इसमें? CD आ रहा है, ये रहा CD और BA। CD BA बराबर प्रूव हो गए, CD और BA ये दोनों बराबर प्रूव हो गए। अब ये दोनों बराबर प्रूव हो गए तो मैं CM बराबर हाफ CD तो पहले भी लिख सकता था, CD का हाफ तो यही सही, और CD जो है BA के बराबर प्रूव हो गई, तो CM बराबर हाफ BA या AB जो भी लिखो लिख सकते। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस तरीके से ये प्रूव बिल्कुल एक दूसरे से ही होंगे। जब भी क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स होते हैं तो एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं इक्वल प्रूव होने में। पेज नंबर 128 128 पे ही तो है क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट, तो फिर पेज नंबर गलत कैसे आ रहा है? 128 ही इसमें गलत है क्या? एक मिनट, 128 क्या कह रहा है? 128 इसी पे लेके आ रहा है, बेवकूफ है क्या? अच्छा इधर आना है, सॉरी। ठीक है, हम परसेंटेज जूम वाले उसमें चेंज कर रहे थे इसको। ठीक है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज भी अपने को हिंट स्वरूप याद होनी चाहिए। एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 7.3 किस पे बेस्ड है? एक्सरसाइज 7.3 किसके साथ बेस्ड है? किस? RHS और, तो थोड़ा सा हिंट होता है ना तो क्वेश्चन करने में आसानी। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC बड़ा ट्रायंगल और DBC छोटा ट्रायंगल, दोनों आइसोसेलेस है, एक नहीं दोनों आइसोसेलेस है। बेस BC है तो बेस हमेशा अनइक्वल साइड होती है, तो अगर ट्रायंगल ABC में बेस BC है तो AB बराबर BC, क्योंकि बेस तो हमेशा अनइक्वल साइड होती है। ठीक है, ट्रायंगल DBC में भी बेस BC तो DB बराबर DC, क्योंकि बेस तो हमेशा अनइक्वल साइड होती है। तो क्या यहां तक हम कहां तक पहुंचे कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यहां तक क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द, ये सारी चीजें पढ़ लोगे आप, आगे पढ़ते हैं अपन तो सीधा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD से। वेयर इज ABD? ABD ACD, बेटा ये साइड इसके बराबर है, बोलो शिकी, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है, SSS, आसानी से हो जाएगा ये तो। दूसरा ABP दिस वन एंड ACP दिस वन, ये बताओ कैसे होगा? ये साइड तो इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है, दो बातें तो साफ साफ दिख रही हैं। आमने सामने के एंगल बराबर होंगे तो वो एंगल साइड के बीच का होना चाहिए। मान लो मैंने कर भी दिए दोनों एंगल बराबर, तो आप जब साइड ये दो ले रहे हो तो एंगल बीच का तो वो होगा, ये कैसे ले सकते हो? हाँ क्या, आगे बोलो। बाइसेक्ट वर्ड कहाँ दिख रहा है इसमें आपको? इंटरसेक्ट है वो, इंटरसेक्ट में हम बाइसेक्ट वर्ड थोड़ा ना कर सकते हैं। हाँ बताओ, अरे इसमें से कुछ यूज करो ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा? होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, होगा। ठीक है, अब जब आप ये दो ट्रायंगल लोगे तो इस एंगल को इसके बराबर आपने यूज कर लो, ये इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है, तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन साइड, इन दोनों के बीच का एंगल इधर बराबर है इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर, तो SAS कंप्लीट। AP बाइसेक्ट करेगा एंगल A को,
AP बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, तो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर, वो तो पहले प्रूव हो गया, वो तो पहले प्रूव हो गया इसकी सिंप्लिसिटी से। अब एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा, ये नई चीज है, एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, दैट मींस ये एंगल इसके बराबर। अब ये एंगल इसके बराबर प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, करो करो। DP कॉमन साइड है, BD DC बराबर है, वो तो सबको साफ साफ दिख रहा है। तीसरी बात में तो अटकते हैं, तीसरी बात बोलो। DP और CP बराबर बराबर हैं ऐसा प्रूव कर दो सेकंड की सिंप्लिसिटी से। भाई जब आपने ये दो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए पिछले क्वेश्चन में, तो फिर ये दोनों इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, BP और CP, तो BP बराबर CP प्रूव कर दो ऊपर की सिंप्लिसिटी से। अब ये दो ट्राइंगल इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, एक साइड बराबर हो गई, ये पहले से ही शुरुआत से ही गिवन है कि बराबर है, और ये साइड जो है कॉमन हो गई, तो SSS ये भी हो गया। लास्ट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस दोनों जगह 90-90 एंगल बनना चाहिए, और ये BP और CP क्या बनना चाहिए, बराबर बनना चाहिए। BP और CP बराबर तो अभी करके आए अपन यहाँ से, तो बाइसेक्टर तो हो गया ये, बस प्रूव इतना करना है कि दोनों 90-90 है। वो कहाँ से प्रूव हो जाएगा, वो भी यहीं से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी तो बराबर होंगे। भाई ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है यानी ये एंगल इसके बराबर है, और टोटल ये 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का टोटल 180 होता है, और ये दोनों बराबर है तो 90-90 मिलेगा, दोनों को 90-90 मिलेगा, दैट मींस ये परपेंडिकुलर है इसके, किसके, BC के परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर है, वो तो अभी अपन ने प्रूव कर ही दिया, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डिटेल में देखने के लिए आपको वीडियो में जाना पड़ेगा, अभी डाउट सेशन में इतना ही सॉल्व कर पाएंगे। हर इससे इससे इसके ऊपर एग्जांपल, ये वाला पढ़ते हैं। P इज ए पॉइंट, पढ़ो भाई सब लोग। P इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M, L और M से बराबर की दूरी पर एक पॉइंट है P। मान लो ये लाइन L है, ये लाइन M है, इन दोनों से बराबर की दूरी पे एक पॉइंट मार्क करो, मान लो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, तो ये इससे जितना दूर है उससे उतना ही दूर दिख रहा है, और दूरी हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, आपको पहले भी कह चुका है। दूरी एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी हमेशा हम परपेंडिकुलर मानते हैं, अगर गिवन ना हो तो 90 डिग्री वाली मानते हैं, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये इसके बराबर है एक तरीके से। ठीक है, आगे अच्छा, लाइंस L और M भी एक दूसरे से टकराती हैं साहब A पे, अभी मैंने इनको टकराया नहीं है, ये लो टकरा दो आगे। ये दोनों एक दूसरे से कहां टकराती है, एट पॉइंट A पे। शो दैट द लाइन AP का है A, और ये पॉइंट P था ना AP, ये जो लाइन AP है ये बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच के एंगल को, किन दोनों के बीच के एंगल को, इन दोनों लाइनों के बीच के एंगल को, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होना प्रूव करना है आपको। तो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, एक तो ये साइड और ये साइड बराबर, ये 9, जरूरी थोड़ा कि हम वैसा ही फिगर बनाए, देखो हम हमारे हिसाब से फिगर बनाते हैं, जरूर थोड़ा। ये कह रहा है दो लाइंस हैं L M, ये लाइन ले लो L और ये लाइन ले लो M, इनके बीच में कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट इन दोनों लाइन से बराबर की दूरी पर है, यानी सेंटर में, यानी कि P से लेके इस लाइन पे जाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P से लेके इस लाइन पे जाओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आती है। देखो डिस्टेंस अगर गिवन नहीं होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, कोई रीजन डालने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। डिस्टेंस अगर गिवन नहीं है ना, कौन सी डिस्टेंस, तो वो अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। When we take distance between a point and a line, we by default take it perpendicular distance. By default अपन perpendicular distance ही लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत सारी बन जाएगी, ऐसे 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 लाइन तो लंबी सारी है, तो उसमें केवल कह रहा है डिस्टेंस लो, तो ऑब्वियस सीधी लूंगा, कॉमन सेंस की बात हो जाती है। भाई मुझे उस लाइन को छूना है, उस दीवार को छूना है, तो मैं यूं थोड़ा ना उधर थोड़ा जाके छूंगा, सीधा ही जाऊंगा, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं। हम इवन गिवन पॉइंट में भी डाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, हालांकि उसने डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, लेकिन हम अपनी तरफ से जोड़ के लिख देंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है।
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से इधर मान लो, इसको क्या मानोगे Q और इसको R, यानी PQ और PR बराबर दे रखा है। ये दोनों एक दूसरे से A पे टकराते हैं, AP को ज्वाइन कर दिया। अब ये AP जो है इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये है, इसको बाइसेक्ट करता है, ऐसा प्रूव करना है। दैट मीन्स आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। तो ऑब्वियसली इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। एक एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गई दोनों में, हाइपोटेन्यूज कॉमन हो गई यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गई, राइट एंगल मिल गया, और एक एक साइड आरपी बराबर क्यूपी, आरएचएस लगाओ, आरएचएस लगा के बाय सीपीसीटी प्रूव हो जाएगा। ठीक है अंदर, हाँ जरूरी नहीं है कि हम फिगर बुक वाला ही बनाए, हम हमारी मर्जी से बना सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर, इससे पहले ये, हाँ क्वेश्चंस के तो आपके पास वीडियोस भी हैं, कुछ ऐसी चीज पूछो जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, जैसे इन ये जो अभी आप एग्जांपल्स पूछ रहे हो। एग्जांपल नंबर 7 पढ़ते हैं। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, फिगर में देखो, फिगर में भी दे रखा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट, बड़ा कर देते हैं। ठीक है ना, बिग इनफ। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, यू कैन क्लियरली सी ए बी जो थोड़ा कट रहा है वैसे कोना पर, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी, ए बी के अपोजिट साइड पे दो पॉइंट है, ए बी के एक साइड एक बाजू पे P है और दूसरी बाजू पे Q है, दो पॉइंट्स हैं। दो बाजू मतलब जैसे अपन ने ए बी ड्रॉ करी तो दो बाजू बन गए ना, एक ए बी के ऊपर वाला बाजू और ए बी के एक नीचे वाला बाजू, तो ऊपर की बाजू P, नीचे की बाजू Q। आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, अच्छा दोनों के दोनों पॉइंट ए और बी से बराबर की दूरी पर है, यानी P भी ए और बी से बराबर की दूरी पर है और Q भी ए और बी किससे बराबर, यानी P से लेके A आओ या P से लेके B आओ बराबर है। सिमिलरली Q से लेके भी A जाओ या Q से लेके B जाओ, ये दोनों भी बराबर है। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट्स A और B से बराबर की दूरी पर हैं। शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये लाइन PQ जो है इस AB को बीचों बीच काट रही है, बाइसेक्टर है इसका, और परपेंडिकुलर भी है यानी 90 डिग्री पे काट रही है, ये ऐसा प्रूव करना है। समझ आया? अब एक बार इस फिगर की तरफ चलते हैं। इस फिगर में हमारे पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन है कि ये AB और ये BP बराबर है, ये इसके बराबर है, और नीचे की साइड ये AQ भी बराबर है किसके, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। आपको प्रूव करना है कि पॉइंट C जो है इस AB का मिड पॉइंट है, पहली चीज भाई AC और BC बराबर हैं, दूसरा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ऐसा प्रूव करना है। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सारा काम हो जाएगा। अगर इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से AC-BC भी बराबर भी हो जाएगा और CPCT से ही ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे 90-90 के लीनियर पेयर से। तो अब इन दो ट्राइंगल को, अच्छा उल्टा भी कर सकते हो, चाहो तो नीचे के दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो भी काम चल जाएगा, इन दोनों को कर दो तो भी सेम चल जाएगा। तो या तो ये दो करो या ये दो करो, कैसे करें, कैसे करें? ट्राइंगल का नाम बताओ। APB, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, आगे कहाँ गिवन है? वो तो प्रूव करना है, वो तो प्रूव करना है कि इसका मिड पॉइंट है। CP कॉमन, ठीक है, हाँ आगे। एंगल, एंगल P क्या बराबर है? एंगल P कॉमन का है, एंगल P इसके यहाँ आ रहा है, इसके यहाँ आ रहा है, ट्राइंगल ही गलत उठाए हैं। ये लो ट्राइंगल दो, ये दो ट्राइंगल लो, एक ये और दूसरा लो। अब देखो SSS लगता है बढ़िया तबीयत से, भैया ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, और बीच की साइड तो कॉमन है, दोनों में आ रही है। समझ में आई?
तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, और ये दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। आप चाहो तो नीचे के दो पकड़ लो, आप चाहो तो ऊपर के दो पकड़ लो, दोनों से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बोलो ऊपर के पकड़ेंगे नीचे के? ऊपर के। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया ना, ये दो एंगल बराबर हैं। अब आप अगेन उठाओ इन दो ट्राइंगलों को, इसको और इसको, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक एक एंगल तो बराबर प्रूव हो गया, प्रूव्ड अब से एक एक साइड जो है इक्वल गिवन है और ये साइड कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल एस ए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। उसके सीपीसीटी से निकल जाएगा कि एसी बीसी बराबर है और ये दोनों एंगल भी बराबर हैं। लीनियर पेयर से फिर ये 90 90, भाई दो एंगल बराबर हैं और दोनों लीनियर पेयर भी बनाते हैं। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री बनाते हैं और दोनों बराबर भी हैं, तो सम अगर 180 है और दोनों बराबर हैं तो 90 90 मिलेगा, 90 90 मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री पे भी छू रहा है और AC BC बराबर भी है, दैट मीन्स सी इसका मिड पॉइंट भी हो गया। तो मिड पॉइंट से भी छू रहा है, 90 डिग्री पे भी छू रहा है, तो दैट इज वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नेक्स्ट, अगर आप ये दो एंगल बराबर ले भी लो तो आपको फिर साइड ये दो लेनी पड़ेगी, एंगल तो बीच का चाहिए होता है ना, और उधर साइड ये दोनों लेनी पड़ेगी। ये साइड के इक्वल गिवन थोड़ी ना, हमको तो प्रूव करना है भाई, ये तो इसके इक्वल गिवन है, लेकिन AC और BC इक्वल कहाँ है, ये तो हमको प्रूव करना है ना। अगर ये एंगल लोगे तो फिर इस एंगल के अगल बगल की साइड्स लेनी पड़ेगी ना। मान लो आपने कहा कि सर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर कर दो, ये लोग कर दिए। अब आप इस ट्राइंगल में ये एंगल लेना चाहते हो और इस ट्राइंगल में ये एंगल लेना चाहते हो, तो इस एंगल के अगल बगल की साइड्स ये दो हैं, इस एंगल के अगल बगल की साइड ये दो हैं। चलो ये तो इसके बराबर हैं पता है, लेकिन ये इसके बराबर कहाँ है ये पता थोड़ी ना है, तो प्रूव करना है, तो इसलिए वो एंगल नहीं ले पाएंगे। एंगल ये ले पाएंगे ताकि इस एंगल के अगल बगल की साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया ना अपन ने। अगर अपन ने AC और BC को बराबर प्रूव कर दिया, इसका मतलब C मिड पॉइंट है, AC और BC को बराबर प्रूव, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो वहां से AC और BC भी बराबर प्रूव हो जाएंगे ना CPCT से। भाई मान लो इस ट्राइंगल का नाम लिख दिया मैंने, ट्राइंगल PAC, कॉन्ग्रुएंट कर दिया किसके, PBC, तो बाय CPCT AC बराबर BC हो जाएगा। फिर फिगर से भी दिख जाता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से, नहीं तो नाम पढ़ के देख लो, AC बराबर BC हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। दैट मीन C इसका मिड पॉइंट है, C इसका मिड पॉइंट है, मतलब PC जो इसको बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री भी प्रूव हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जो बाइसेक्ट भी करे और 90 डिग्री भी बनाए, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ये वाला देखो क्या कह रहा है कि दो साइड्स AB और BC, AB और BC इक्वल है किसके, और मीडियन AM भी लेना है, मीडियन AM, ये तीन चीजें इक्वल हैं किसके, दूसरे ट्राइंगल में PQ QR और मीडियन PN से, PQ QR और मीडियन PN से, यानी AB तो बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और ये मीडियन बराबर है इस मीडियन, ये तीन चीजें बराबर हैं। आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है PQN के, ABM ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQN इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल के, ये लेफ्ट साइड वाला इस लेफ्ट साइड वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको तीन चीजें चाहिए होती हैं। देखो कुछ चीजें तो साफ साफ गिवन है, कौन कौन सी बताओ, AB इक्वल टू PQ, ये तो साफ साफ गिवन है। दूसरा AM, बिल्कुल ये भी साफ साफ गिवन है, वेरी गुड। कहाँ गिवन है ऐसा, ऐसा तो BC और QR गिवन है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो M मिड पॉइंट हो गया, तो फिर M अगर मिड पॉइंट हो गया तो BC का हाफ BM होगा,
उधर अगर पी एन मीडियन है तो एन मिड पॉइंट हो गया, तो एन मिड पॉइंट हो गया तो क्यू आर का हाफ क्यू एन होगा। अब टोटल बीसी टोटल क्यू आर के बराबर है तो दोनों के हाफ हाफ भी बराबर होंगे। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, आपको याद हो, आप वीडियो में जाके देखना हमने कैसे बनाई थी कि बीसी बराबर क्यू आर तो गिवन डाल दिया था, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दिया था, और बीसी बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई डीएम, और क्यू आर बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई क्यूएन। इस तरीके से बीएम और क्यूएन को बराबर प्रूव कर दिया था, तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब बड़ा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? एक बार ये छोटा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया अपन ने, ऊपर से कर लिया, तो इसके सीपीसीटी से ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके बराबर प्रूव कर दिया। अब एक बार ये एंगल इसके बराबर प्रूव कर दिया तो बड़े ट्राइंगल में भी ये एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया। ये साइड इस साइड के बराबर गिवन ही है, ये साइड बीसी पूरी इस साइड के बराबर गिवन इक्वल ही है, इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल ये अभी अभी अपन ने सीपीसीटी से प्रूव कर दिया, तो एस ए एस से बड़े ट्राइंगल्स भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को लगता हो कि उनके डाउट्स हो चुके हैं तो वो जा भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंड तक रुके रहें, अगर आपको डाउट्स हैं तो पूछो और लग रहा है कि नहीं मेरे हो गए हैं तो आप जा भी सकते हैं। एग्जाम्पल 6 पेज नंबर बोल सकते हो, पेज नंबर बोल सकते हो, देखो इसके ऊपर ही है। रीड करते हैं, हाँ जी देखो क्या हुआ, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? इसकी दो साइड्स बराबर। अब कौन सी दो साइड्स बराबर हैं वो तो देखनी पड़ेगी ना, कह रहा है खुद ही ए बी और, देखो मार्क भी किया हुआ ए बी और एस सी बराबर है, कोई डाउट? डी और ई जो पॉइंट्स हैं पूरा पढ़ना पड़ेगा ऑन बीसी सच दैट, अच्छा डी और ई बीसी पर पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, ये जो नीचे वाली साइड है बीसी इस पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए गए डी और ई कर दिए, इस तरीके से मार्क किए हैं, इस तरीके से मार्क किए हैं ताकि बीई और सीडी बराबर हो जाए, ताकि बीई बी से लेके ई तक की लंबाई और सी से लेकर डी तक की लंबाई बराबर हो जाए। फिर से देखो, बी से लेके तक ई तक की लंबाई, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, और सी से लेके डी यानी यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ये दोनों लंबाइयां बराबर हो जाए, ये गिवन है एक तरीके से। तो आपको क्या प्रूव करना है, एडी बराबर ए, एडी ए कहाँ है, एडी ए। अब एडी ए के बराबर प्रूव करने के लिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जरूरी है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, देखो दिस वन एंड दिस। एक बार अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो है एडीआई, सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक तो ये साइड बराबर है, आमने सामने के ये एंगल बराबर है, भाई दो साइड बराबर तो आमने सामने। अब क्या है, केवल ये बी डी बराबर सीई करना है, भाई दो साइड और बीच का एंगल चलेगा ना, नहीं समझे? भाई ये वाली साइड पकड़ ली और ये वाला एंगल पकड़ लिया तो फिर नीचे वाली साइड भी चाहिए, उधर अगर ये वाली साइड पकड़ ली और ये वाला एंगल पकड़ लिया तो ये वाली साइड भी चाहिए। तो अब मेन टारगेट क्या हो गया, बी डी को सीई के बराबर करना। अब आप एक चीज बताना कॉमन सेंस, आप बी से लेके ई तक जा रहे हो और आप सी से लेकर, तो बराबर डिस्टेंस है ऐसा उसने कहा है, तो डी से लेके ई तो कॉमन पार्ट है दोनों का, अगर इतना पार्ट मैं डिलीट कर दूं तो ये बी डी और ये सीई बराबर बचेंगे नहीं बचेंगे? लेकिन अब इसको ऐसा फिगर वाइज थोड़ा ना शो कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे हम इसको मैथमेटिकली, कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे कि हमको साहब बीई और सीडी बराबर गिवन है ना, ये तो बराबर ही गिवन है, सब्ट्रैक्टिंग कॉमन पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, कॉमन पार्ट डीई है तो मैं दोनों में से डीई माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्टिंग डीई फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब आप फिगर में चेक करके बताओ, बीई में से डीई गया, बीई में से डीई गया तो बीडी बचा इक्वल टू
CD में से, यहां से लेके यहां तक CD में से ये बीच का पार्ट कॉमन पार्ट DE गया तो CE बचा, तो हो गया साहब BD बराबर CE। अब BD बराबर CE कर चुके हो आप, ये दोनों बराबर वैसे ही गिवन थे, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT से AD बराबर AE हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। समझ आया सौम्या? अंश समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, आगे पीछे ही क्या कहीं 131 इनइक्वालिटी में से, इनइक्वालिटी में से 5 मिनट देखो, मैं 5 मिनट 1 मिनट देखो, मैं आता हूं। ओके चलो देखते हैं एग्जाम्पल 9। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, यही था ना एग्जाम्पल 9, तो कर दिया ना? अच्छा ये अलग है, थोड़ा छोटा करते हैं, आ ही नहीं रहा स्क्रीन पे, 150 पे करते हैं। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, BC साइड पर D एक पॉइंट ले लिया, और BC साइड कहाँ है? ट्राइंगल ABC की BC साइड है, ABC, ये एक ट्राइंगल था शुरुआत में, इसकी साइड पकड़ ली BC, और उस BC साइड पे एक पॉइंट मार्क कर दिया D, कर दिया, सच दैट, इस तरीके से मार्क किया कि AD और AC बराबर निकले, AD और उस ट्रायंगल की एक साइड AC ये बराबर निकले। मतलब बेसिकली क्या था, अगर बने बनाए फिगर में कम अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको हमेशा बताया मैंने, अलग से अपन बनाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। शुरुआत में ट्राइंगल थे ऐसे ABC, इसमें D पॉइंट मार्क करना है BC पर इस तरह से मार्क करना है ताकि AD और AC बराबर हो, इस तरह से, भाई यहां भी मार्क कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, यहां भी, पर इस तरह से मार्क करना है ताकि ये जो AD है इसकी तीसरी साइड है ना, जो ये ट्राइंगल की ABBC AC तीसरी साइड से बराबर हो। समझ में आया यहां तक? आगे रीड आउट करते हैं, शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD, ये AB जो है बड़ी होनी चाहिए किससे? AD से, ये AB जो है AD से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा प्रूव करना, ठीक है। अब आप सोचो AB AD से बड़ी होनी चाहिए, तो ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें AB और AD दोनों, तो वो ट्राइंगल ये मिलेगा ABD, और इस ट्राइंगल के अंदर कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, नहीं BC बेस रखा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थोड़ी ना है, ये एक सिंपली एक, अच्छा कोई भी स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये दोनों साइड्स बराबर हैं इस ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल में दोनों साइड्स बराबर हैं, तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, होगा? अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, वन सेकंड, नहीं ये वाला जो एंगल है, इधर वाला एंगल, वो इस एंगल से बड़ा होगा क्या? यस और नो? क्यों? रीजन विथ लॉजिक बताओ, क्यों होगा बड़ा? हम्म, हाँ क्यों होगा? क्यों होगा वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्यों होगा? नहीं बराबर तो नहीं होगा, बड़ा होगा, साइड को भूल जाओ, आपको सपोज करो पता ही नहीं है साइड के बारे में, साइड के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मैं तो आपसे केवल इतनी सी बात पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज बता दो बस आप, तो मान लो ये ट्राइंगल है, तो ये जो बाहर का एंगल है वो इस अंदर के एंगल से बड़ा होगा क्या? क्यों? ये बाहर का एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली अकेले से कंपेयर करोगे तो बड़ा ही निकलेगा, उन दोनों के भी जोड़ के बराबर है, इसको और उसको जोड़ोगे तब जाके वो बाहर वाला एंगल मिलता है,
एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों के जोड़ के बराबर है ना। अब वो कुछ तो होगा, 1-2 डिग्री का तो होगा, 0 डिग्री का थोड़ा ना होगा वो। अगर आप इन दोनों को बराबर कर दो तो इसका मतलब है वो 0 डिग्री का है। ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है कि वो 0 डिग्री का हो। वो कितने भी डिग्री का, 1 डिग्री का भी होगा। मान लो मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये एंगल फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल मान लो 100 डिग्री का है, तो 100 डिग्री में अब इन दोनों का जोड़ आएगा ना। तो अगर आप इसको भी 100 कर दो तो फिर उसको तो 0 मिला, और 0 डिग्री का थोड़ा ना कोई ट्रायंगल में एंगल होगा, कम से कम 1 डिग्री का तो होगा होगा। अब 1 डिग्री का भी होगा तो इसको फिर 99 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो 99 मिलते ही ये इससे बड़ा हुआ या नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? तो हर हाल में ये एंगल उससे बड़ा होगा। अब आप आइए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन। क्यों? हाँ बताओ। ठीक है, ले लिया। हमको कहाँ गिवन है ये दोनों बराबर है? ठीक है, चलिए अब इस ट्रायंगल पर नजर डालें, ट्रायंगल एबीडी। तो ट्रायंगल एबीडी में ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है, इससे बड़ा होगा। अरे ये एंगल तो इसके बराबर ही है, तो अगर ये एंगल इससे बड़ा होगा तो वो एंगल भी इससे बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो यानी कि बड़े ट्रायंगल में एंगल सी एंगल बी से बड़ा हो गया, एंगल सी ग्रेटर देन क्या हो गया? तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। बड़े ट्रायंगल में एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। ग्रेटर देन, बड़े ट्रायंगल में एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए सी से बड़ी हो गई, और ए सी तो ए डी के बराबर ही है, तो ए बी ग्रेटर देन ए डी हो गया, बिकॉज ए डी इज इक्वल टू ए सी। फिर से समझाने की जरूरत है क्या? एंगल सी बड़ा कैसे हुआ एंगल बी से? बेटा ये एंगल तो बड़ा है एंगल बी से, ये पक्की है, और ये एंगल इसके बराबर है। मेरी बात सुन, देख इधर सुन। मैंने कहा, ऐसे ही समझते हो तुम, ऐसे समझ नहीं पाते। मैंने कहा ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, सामने यही दोनों बैठे, क्या करूं? ये दोनों बराबर है, चलो छोड़ो, वो दोनों बराबर है, ठीक है, ये और ये बराबर है। मैंने कहा मैं इससे बड़ा हूं, ये दोनों तो बराबर है ना, तो मैं उससे भी बड़ा हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। अब आ जाओ उधर, ये दोनों तो साहब बराबर हैं, ये इससे बड़ा है तो वो भी इससे बड़ा होगा नहीं होगा? होगा ना भाई, ये दोनों बराबर है ना, मान लो दोनों 50-50 डिग्री के हैं यार। अब ये इससे बड़ा करना है तो कुछ भी एंगल मार्क कर लो, पर बड़ा करना, तो मान लो मैंने 30 कर दिया, बड़ा है ना अभी, तो ये भी तो इससे बड़ा हुआ। तो एंगल सी अगर एंगल बी से बड़ा हुआ तो एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी, एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी से बड़ी हुई, ए बी ग्रेटर देन ए सी, और ए सी और ए डी तो बराबर पहले ही दिया हुआ है, तो ए बी ग्रेटर देन ए डी हो गई। ठीक है, समझ आया? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन लगा इतने क्वेश्चंस में से। बाकी सारे क्वेश्चंस तो क्या हमने किए हुए हैं पहले। पेपर बने हुए भी हैं, मिक्स होगा, मिक्स में आएगा, कुछ पार्ट बना हुआ भी है, कुछ पार्ट नया भी दे सकते हो। हाँ जी ठीक है, डन। एनी अदर? नो? तो रेडी है कल के टेस्ट के लिए? कल का क्या टाइम है? एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। हाँ अच्छा, वो आज जो टेस्ट हुआ था ठीक है, उसको देख लेते हैं।